बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रमैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रमैसा शेफ़ के किचन में मसाला कड़क चाय की रेसिपी को शेयर करूँगा। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे तो आप कश्मीरी चाय का जायका बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इस मसाला चाय के बनाने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे खुशबू बनाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला कड़क चाय बनाने के लिए आपने एक पैन ले लेना है। इस पैन में मैं तकरीबन 4 कप के बराबर दूध डालूँगा और आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है और इस दूध को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इसको अच्छे तरीके से जोश नहीं आ जाता। आपने इस चूल्हे की फ्लेम को मीडियम हाई हीट पर रखना है ताकि इसको अच्छे तरीके से जोश आ जाए। इसी दौरान आपने इस दूध में तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर पत्ती डाल देनी है। मैं इस चाय को बनाने के लिए पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आपने कड़क चाय बनानी है तो 2 चाय की चम्मच की पत्ती का इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम हाई हीट पर रखना है और इस चाय को आपने अच्छे तरीके से पकने देना है। आपने सूप लीडर के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से इस तरह पकाना है और आपने बार बार जो है इसी स्टेप को दोहराना है। और ये चाय जो है इसको आपने हल्की आंच पे रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो आपने सूप लीडर के ज़रिए इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है। इसी दौरान आपने इसके अंदर चीनी जो है जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालनी है। आपने जब तक इस चाय को हल्की आंच पे रखना है, इसी तरह सूप लीडर के साथ आपने इसको मिक्स करते रहना है और जब ये हल्की आंच पर पकेगी तो इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो ये आपने इसको इसी तरह मिक्स करना है ताकि ये सही फोमी बने। इसके बाद में इसका मसाला बनाने के लिए दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ये इस फ्राई पैन में डालूँगा और 15 से 20 अदद काली मिर्चें हैं साबुत वाली, वो आपने डालनी हो। 3 अदद बादियान के फूल डालकर आपने हरी इलायचियाँ इसके अंदर 5 से 6 अदद डालकर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, यानी ड्राई रोस्ट। इसी दौरान आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर सौंफ डालना है और अजवाइन जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच खसखस का भी डाल सकते हैं। तो इसको ठंडा होने के बाद आपने ग्राइंडर मशीन में इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा पीसना नहीं, आपने इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। ये जिस तरह ये मैंने मसाला बनाया है, इस मसाले को आपने एक रैम्पकिन पॉट में शिफ्ट करके इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर जिंजर पाउडर डालनी है और इस मसाले को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इस मसाले की खुशबू आएगी। ये मेरी बनाई हुई कड़क चाय जो है वो माशाल्लाह वो बिल्कुल तैयार होने के करीब है। तो इसी दौरान मैं इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर इसमें ये जो मैंने मसाला बना कर रखा हुआ था ये आपने इसके अंदर डालना है। यकीन माने इस मसाले की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो ये चाय हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है और इसके बाद मैं इस चाय को कप में सर्व करूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और ये मसाला जो है आपने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी डाल लेना है। ये मेरी सर्दियों की स्पेशल कड़क चाय की रेसिपी है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।